आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जो अभी GMCH की वैकेंसी का रिज़ल्ट आया है, तो उसको कब जाना है और क्या क्या उनसे मांगा है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये आज का नोटिस है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नोटिस है GMCH का जिसमें ये इसका नंबर डल रखा है और ये 11 नवंबर 2022 का नोटिस है। इसमें लिखा है द प्रोविजनल कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द काउंसलिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स। जो डेट दे रखी है उस पर आपको काउंसलिंग डेट दे रखी है, उस पर आपको अटेंड करना है, उस पर जाना है आपको। डिटेल गिवन बिलो एट 8:30 AM। जो नीचे दे रखा है, जो आपको 8:30 बजे पहुंचना है एट द ऑडिटोरियम ब्लॉक ओ सराय बिल्डिंग GMCH 32 चंडीगढ़। यहाँ पर आपको जाना है। ये जो ऑर्डर है वो स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि 16 तारीख को किसको जाना है। 16/11/2022 को जाना है। किसको जाना है? जो मेरिट लिस्ट में जिसका सीरियल नंबर 1 से लेके 110 तक है, यानी जिसका सीरियल नंबर नीचे जो सीरियल नंबर दे रखे हैं उसमें 1 to 110 तक सीरियल नंबर है, उनको 16 तारीख को जाना है। उसके बाद में हम बात करें तो जिनका सीरियल नंबर 111 से लेके 189 तक है, उनको 17 तारीख को जाना है। और उसके बाद में अगर रिजर्व कैटेगरी के भी जो बंदे हैं जिनकी लिस्ट में नंबर है 1 to 30, वो भी 17 तारीख को जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। तो जो 18 तारीख को किसको जाना है, तो जो PWD वाली जो लिस्ट में 1 से लेके 2 तक है उनको जाना है। उसके बाद में हम बात करें EWS लिस्ट में जिसका नंबर 1 सीरियल नंबर 1 to 22 है, उनको भी 18 तारीख को जाना है। और जो एक्स सर्विसमैन और LD हैं उनको भी, एक्स सर्विसमैन लिस्ट जो LD लिस्ट वाले हैं उनको भी 1 से लेके 28 जो भी हैं सीरियल नंबर, उनको भी 18 तारीख को जाना है। यानी 3 डेट दे रखी हैं, 16, 17 और 18। तो इसमें लिस्ट के हिसाब से आपको अलग अलग डे वाइज आपको जाना है। फिर हम आगे बात करते हैं। तो आगे इसमें दे रखा है, ये यहाँ पे स्पेसिमेन फॉर्मेट दे रखा है। जो लीनियन डिसेंडेंट है, यानी जो पर्सन एक्स सर्विसमैन से रिलेशन रखते हैं, जैसे सन, डॉटर, वाइफ हैं, उनको ये फॉर्म फिलअप करवा के लेके जाना है साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है। काउंसलिंग नोटिस है ये आपको काउंसलिंग नोटिस है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि ये आपका GMCH ये अपने 2000 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि 9/11/2021 का है, और ये नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है, जैसे कि आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है। और ये आपका नोटिफिकेशन है, तो इसका अभी रिजल्ट आया, तो उसमें आपको द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी मेट वेन एवर अप्लीकेबल। जी आपको फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन है वो आपको फॉलो करने हैं। तो क्या क्या करना है? पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर काउंसलिंग शुड बी ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट। देखो यहाँ में ध्यान दो, जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लाने हैं। ऑल डॉक्यूमेंट टू बी कंसिडर्ड इन सपोर्ट ऑफ दियर क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग नर्सिंग रजिस्ट्रेशन, DMC's एक्सपीरियंस, TOB, कास्ट, कंप्यूटर कोर्स। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस है, कास्ट सर्टिफिकेट और कंप्यूटर कोर्स, ये सब आपका जिसमें हो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। फेलियर टू प्रोड्यूस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल मेक देम लायबल टू रिजेक्ट। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ये आपके डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के टाइम पे वेरीफाई होंगे। उसके बाद में हम बात करें सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, द ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल हु हैव कंप्लीटेड दियर कंप्यूटर कोर्स एज एडवर्टाइज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिटन टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो कंप्यूटर कोर्स जो इन्होंने मांगा है कंपलसरी, वो आपका जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन थी एप्लीकेशन की, उससे पहले का होना चाहिए। एज एडवर्टाइज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिटन टेस्ट। जो आपकी रिटन टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए, ये देखो, ना कि एडमिशन। हु हैव कंप्लीटेड दियर कंप्यूटर कोर्स एज एडवाइज बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में हम बात करें, तीसरा पॉइंट दे रखा है, कैंडिडेट बिलोंग टू OBC, NCL, EWS कैटेगरी who have claimed their eligibility for these categories should bring certificate which made them eligible for
दीज कैटेगरीज एट द टाइम ऑफ सबमिशन। तो आपको जो भी कैटेगरी से अप्लाई किया है, जिन्होंने ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से, उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है, तभी वो एलिजिबल होंगे। फेलियर टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट विच हैज़ बीन इशूड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिटन टेस्ट विल मेक देम इनएलिजिबल। अगर आपने ये सही टाइम सही डेट का नहीं दिया है, लेट दिया है, तो आपको इनएलिजिबल कर देंगे। फर्दर if this certificate is going to be older than 1 year on the day of counseling, they should bring a fresh certificate for eligibility OBC NCL EWS category एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास 1 साल पुराना सर्टिफिकेट है, आपने अप्लाई कर रखा है 1 साल पुराना, तो आपको रिन्यू करवा के लेके जाना है जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम। फिर चौथा पॉइंट दे रखा है, लीनियंट डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर द फॉर्मेट अपलोडेड ऑन द वेबसाइट जीएमसी। जो आपको पहले दे दिया था, अभी बताया था, वो आपको लीनियंट डिसेंडेंट वाला आपको एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है वो आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर बाद में नेक्स्ट 5 पॉइंट है, नो सेपरेट लेटर फॉर काउंसलिंग विल बी सेंट। इसके अलावा और कोई लेटर नहीं आपका आएगा कि आप उम्मीद करो कि मेरे पास और कोई कहीं से इन्फॉर्मेशन आ गई तभी जाऊँगा, ये फाइनल लेटर है। फिर उसके बाद में दे रखा है 6 पॉइंट, नो ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वे अलाउंस विल बी पेड टू द कैंडिडेट हु आर कॉल्ड फॉर काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आएगा जो उनको कोई टीए डीए कुछ भी अलाउंस नहीं मिलने वाला है। उसके बाद में 7 पॉइंट है, डिस्क्लेमर, दो एवरी स्टेप हैव बीन टेकन टू एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग, स्टिल द डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू डील विद एनी एरर at any time they may have occurred as per the selection criteria and rules। इस लिस्ट के अलावा भी अगर कोई गलती इनमें पाई गई है तो वो आपका कैंसिल कर सकते हैं, कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको जो भी है आपको इस लिस्ट के हिसाब से चलना है, बाकी अगर कुछ एरर हुआ तो वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में ये आपकी लिस्ट दे रखी है, जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ से सीरियल नंबर दे रखे हैं, इस हिसाब से आपको चलना है। जैसे इसका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सीरियल नंबर दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये यहाँ पर नाम दे रखा है कैंडिडेट का और कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना, देखो, प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट एज एडवर्टाइज, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका चेक करने वाला है स्पेशली, बाकी आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। तो ये लिस्ट दे रखी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये आपकी सीरियल नंबर सब दे रखे हैं यहाँ से, जो कि चेक कर सकते हैं। ये देखिए सीरियल नंबर यहाँ पे 90 चल रहा है अभी, 100 14 27 28 30 40 140 150 160 180 89 ये आपका है। ये सेम वही जो आपको मैंने अभी समझाया है वही चीज़ इसमें फिर से लिखी हुई है। ये शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी के लिए सीरियल नंबर अलग से आ गए हैं, जो कि ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है इनके बारे में। ये 30 तक हैं। उसके बाद में वही सेम है, जो EWS है उनकी अलग से लिस्ट है, 1 to 22 है। उसके बाद में जो PWD वाले हैं उनकी 2% है वो। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन है वो 28 है। उसके बाद में ये जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनकी भी लिस्ट दे रखी है और उनका रिमार्क आके डाल रखा है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है और उसका रीज़न क्या है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे दे रखे हैं नॉट एलिजिबल एज हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड, ये यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो नॉट एलिजिबल कैंडिडेट है उनकी ये लिस्ट है, यहाँ तक लिस्ट ऑफ नॉट एलिजिबल कैंडिडेट वही है, सब पूरी लिस्ट दे रखी है इसमें। तो ये AGM का नोटिफिकेशन है आज की डेट का। तो इसके रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।